नमस्कार। आज हमारे सामने है एक बेहद पुराना काफी जाना माना भारतीय टेक्स्ट चाणक्य नीति। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ लेख और नोट्स हैं और हम कोशिश करेंगे समझने की कि भाई ये जो 2000 साल पुरानी बातें हैं चाणक्य की, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहते थे, हाँ हाँ बिल्कुल। वो आज भी कितनी रेलेवेंट हैं, कितनी मायने रखती हैं। तो आइए इसमें जरा गहरे उतरते हैं, बात करते हैं इस पर। जरूर। तो ये किताब असल में है क्या? मतलब ये छोटी छोटी बातों का सूत्रों या कहावतों का संग्रह है ना? हाँ बिल्कुल, सूत्र कह सकते हैं। इसमें लीडरशिप है, कामयाबी है, सही गलत क्या है, मतलब नैतिकता और खुद को बेहतर कैसे बनाएं, इन सब चीजों पर काफी सीधी सीधी सलाह दी गई है। अच्छा। और नीति का मतलब भी यहाँ यही है, सिद्धांत या ऐसे तरीके जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आए। और चाणक्य की सलाह की खास बात पता है क्या है? वो बहुत प्रैक्टिकल है, मतलब जमीनी हकीकत पर आधारित। कई बार तो थोड़ी थोड़ी कठोर भी लग सकती है। उनका मकसद कोई दिलासा देना नहीं था, बल्कि जिंदगी की जो असलियत है, जो चुनौतियां हैं, उनके लिए तैयार करना था। ये कठोर वाली बात थोड़ी दिलचस्प है। मतलब क्या आप कोई उदाहरण दे सकते हैं? किस तरह की सलाह है जो आज के समय में शायद थोड़ी अजीब लगे या सख्त लगे? हाँ बिल्कुल। जैसे चाणक्य दुश्मनों और यहाँ तक के दोस्तों से कैसे निपटना है, इस बारे में काफी खुलकर लिखते हैं। अच्छा। उनका एक मशहूर सिद्धांत है कि अपने राज, अपने सीक्रेट्स कभी किसी को नहीं बताने चाहिए, चाहे वो कितना ही करीबी क्यों ना हो। अरे बाप रे। हाँ, क्योंकि उनका मानना था कि वक्त बदलने पर, हालात बदलने पर वही राज आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। अब देखिए, आज के जमाने में जहां हम रिश्तों में खुलेपन की बात करते हैं, भरोसे की बात करते हैं, हाँ, ट्रांसपेरेंसी की। बिल्कुल, तो वहां ये सलाह थोड़ी ज्यादा ही सतर्क या शायद कहें थोड़ी भरोसे की कमी वाली लग सकती है ना? हाँ, ये बात तो है। मतलब आज शायद हम इसे कहेंगे कि ये थोड़ा ज्यादा ही कॉशियस अप्रोच है। एग्जैक्टली। लेकिन इसके पीछे की सोच तो समझ आती है कि भाई प्रैक्टिकल रहो, अपनी सुरक्षा पहले देखो, और शायद यही इसकी खूबी भी है, ये जो सीधापन है बिना लाग लपेट के। निश्चित रूप से चाणक्य का जो यथार्थवाद है, मतलब रियलिज्म, वही इसे खास बनाता है। वो दुनिया को वैसे देखने की बात करते हैं जैसी वो है, ना कि जैसी हमें लगता है कि होनी चाहिए। सही। वो कहते हैं कि लोगों को परख कर ही उन पर भरोसा करें, सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसले ना लें। और ये बातें आप देखें आज भी बिजनेस में, हाँ। पॉलिटिक्स में, यहाँ तक कि हमारे निजी रिश्तों में भी कहीं ना कहीं तो लागू होती दिखती हैं। लोग आज भी जाने अनजाने में ही सही इन सिद्धांतों का इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ राजा महाराजाओं या लीडर्स के लिए ही नहीं थी, आम इंसान के लिए भी इसमें बहुत कुछ था। जैसे आपने कहा, अनुशासन, आत्मनियंत्रण, परिवार, दोस्ती, पैसा, इन सब पर भी तो इसमें बातें हैं। अरे बिल्कुल, चाणक्य की बातें व्यक्तिगत स्तर पर, मतलब पर्सनल लेवल पर भी उतनी ही लागू होती हैं। अच्छा। बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करें, अपनी भावनाओं पर, इमोशंस पर काबू कैसे रखें, मेहनत और लगन क्यों जरूरी है, ये सब तो जीवन के बहुत बुनियादी सबक है ना? हाँ, ये तो है। हाँ, ये जरूर है कि इसकी भाषा थोड़ी कह सकते हैं दार्शनिक है, फिलोसॉफिकल है, तो इसे आराम से थोड़ा सोच समझकर पढ़ने की जरूरत होती है। और ये भी मानना होगा कि भाई 2000 साल पुरानी किताब है, तो कुछ सामाजिक मान्यताएं, कुछ बातें आज के हिसाब से पुरानी, आउटडेटेड लग सकती हैं। सही कहा। तो इसे पढ़ते वक्त ये कॉन्टेक्स्ट ध्यान में रखना होगा कि ये किस समय और माहौल में लिखी गई थी। बिल्कुल। लेकिन जो मूल सिद्धांत है, जैसे रणनीति बनाकर काम करना, सोच समझकर बोलना, हाँ। अपने लक्ष्य पर नजर रखना, हाँ। वो तो आज भी उतने ही काम के लगते हैं। हाँ, और मेरे ख्याल से यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। ये हमें सिखाती है कि चतुराई और समझदारी से जिंदगी की चुनौतियों का सामना कैसे करें। ये एक तरह से स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की ट्रेनिंग है, कह सकते हैं। एक तरह से गाइड। हाँ बिल्कुल। और ये दिखाती है कि प्रैक्टिकल सलाह, भले ही वो कभी-कभी सुनने में थोड़ी सख्त लगे, उसका असर लंबे समय तक रह सकता है। तो कुल मिलाकर ये उन लोगों के लिए एक मजबूत गाइड की तरह है जो सिर्फ सफल नहीं होना चाहते, बल्कि समझदारी और ज्ञान के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, है ना? सही। ये सिखाती है कि एक रणनीतिकार की तरह कैसे सोचें और एक उद्देश्य के साथ, एक मकसद के साथ कैसे जिएं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल शायद छोड़ जाता है ये सब सोचने के लिए, हाँ। कि क्या व्यवहारिक सफलता पाने के लिए, जैसा चाणक्य कहते हैं, कभी-कभी उस कठोर यथार्थवाद को, उस रियलिज्म को पूरी तरह अपना लेना जरूरी है, या फिर आज के जमाने के जो मूल्य हैं, जो नैतिकता है, उसके साथ उसका एक बैलेंस बनाना, एक संतुलन बनाना ज्यादा अहम है? ये अच्छा सवाल है। हाँ, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर पढ़ने वाले, सुनने वाले खुद विचार कर सकते हैं।